दोस्तों जरा सोचिए, अगर एक दिन आपके ही शहर कोटा बूंदी से सीधा हवाई जहाज उड़ान भरने लगे तो आपकी जिंदगी कितनी बदल जाएगी ना। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के दिल में बनने वाले बिल्कुल नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की। हाँ, वही एयरपोर्ट जिसकी चर्चा आज पूरे देश में हो रही है। और यकीन मानिए, इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखेंगे क्योंकि इसमें आप जानेंगे ऐसे राज जो आपके दिल को गर्व और उम्मीद से भर देंगे। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक ज़बरदस्त खुशखबरी। इस प्रोजेक्ट को आखिरकार केंद्र सरकार की हरी झंडी मिल चुकी है और 1507 करोड़ रुपए की मंजूरी भी। एक बार ये वाली क्लिप्स देखिए। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को बड़ी मंजूरी दे दी गई और 2 साल के अंदर कंप्लीट करने का टारगेट लेके चल रहे हैं। जमीन ऑलरेडी इसकी आइडेंटिफाई, क्लियर, सारा टाइटल वगैरह सब ठीक हो चुके हैं इसके। तो अब काम तुरंत, जैसे ही आज कैबिनेट में अप्रूवल हुआ है, तुरंत इसमें काम आगे बढ़ेगा। सोचिए जरा, ये सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं है बल्कि पूरे हाड़ौती क्षेत्र की नई पहचान बनने जा रहा है। कोचिंग सिटी कोटा, जहां लाखों स्टूडेंट्स अपनी तकदीर बदलने आते हैं, अब वहीं से दुनिया की उड़ानें भरी जाएंगी। पर्यटन को मिलेंगे पंख, उद्योगों में आएगा नया जोश और सबसे बड़ी बात, कोटा की आर्थिक धड़कन पहले से भी ज्यादा तेज हो जाएगी। अब जरा लोकेशन पर आते हैं। इस एयरपोर्ट के लिए 1000 एकड़ से भी ज्यादा जमीन, वो भी बिल्कुल फ्री में दी गई है। जी हाँ, बिना एक पैसा लिए। और ये जगह कोटा से सिर्फ 15 किलोमीटर और बूंदी से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, ये पूरा इलाका चंबल नदी और टाइगर रिजर्व के बेहद करीब आता है। तो बड़ा सवाल ये है, विकास होगा या पर्यावरण पर मंडराएगा खतरा? क्योंकि अगर ये बैलेंस बिगड़ा तो ये सपना किसी और ही मोड़ पर पहुंच सकता है। अब डिजाइन और टेक्नोलॉजी पर जूम इन करते हैं। सुनिए ध्यान से। 20,000 वर्ग मीटर का टर्मिनल, एक साथ 1000 यात्री आराम से, साल भर में 20 लाख यात्रियों को संभालने की क्षमता। वाह! 3200 मीटर लंबा रनवे, यानी A321 जैसे बड़े जहाज भी आसानी से उतरेंगे। साथ में 7 पार्किंग बे, 2 टैक्सी वे, ATC ब्लॉक, अग्निशमन स्टेशन, मतलब पूरा फुल पैकेज तैयार। और रनवे इतना लंबा होगा कि प्लेन भी बोले, भाई इतनी लंबाई में तो मैं थोड़ा वॉक ही कर लूं। अब आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आया होगा, जब इतना बड़ा नया एयरपोर्ट बन रहा है तो पुराना कोटा एयरपोर्ट कैसा था? सुनिए, वहां 1200 मीटर का छोटा सा रनवे और 400 वर्ग मीटर का टर्मिनल, एक बार में सिर्फ 50 यात्री बैठ सकते थे। और उड़ान बस डॉर्नियर जैसे छोटे प्लेन्स, यानी फर्क वैसा जैसे स्कूटर और स्पोर्ट्स बाइक का। पुराना एयरपोर्ट बच्चों का खेल और नया एकदम रेसिंग ट्रैक जैसा, स्पीड, स्केल, सब कुछ। अब असली असर की बात करते हैं। ये एयरपोर्ट सिर्फ एक इमारत नहीं, पूरे इलाके की किस्मत बदलने वाली मशीन है। कोचिंग हब को मिलेगी नई जान। अब स्टूडेंट्स अपने अपने राज्यों से सीधे फ्लाइट लेकर आएंगे। कितनी बड़ी राहत होगी। रोजगार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, पर्यटन उड़ेगा। बूंदी की हवेलियां, कोटा की मशीनरी मार्केट सब और भी ज्यादा आकर्षक बनेंगे। और सबसे बड़ी बात, हाड़ौती की पहचान अब सिर्फ राजस्थान तक नहीं रहेगी, दुनिया के नक्शे पर चमकेगी। लेकिन एक डर भी है दोस्तों। सरकार ने वादा किया है कि ये प्रोजेक्ट 24 महीनों में पूरा होगा, यानी 2027 तक। पर सोचिए जरा, अगर काम धीमा हुआ या बीच में रुक गया तो ये सपना अधूरा ही रह जाएगा ना। और अगर समय पर पूरा हो गया तो यकीन मानिए, ये एयरपोर्ट हर परिवार के लिए गर्व की वजह बनेगा। अब आता है आखिरी और सबसे बड़ा सवाल, भविष्य का। क्या ये एयरपोर्ट कोटा बूंदी को ग्लोबल मैप पर चमका देगा? क्या ये हाड़ौती के युवाओं के लिए नई नौकरियों और बेहतरीन करियर के दरवाजे खोलेगा? क्या ये हवाई अड्डा राजस्थान के लिए नए स्वर्ण युग की शुरुआत बनेगा? दोस्तों याद रखिए, ये सिर्फ ईंट और सीमेंट का ढांचा नहीं, ये तो सपनों की उड़ान है, उम्मीदों का आसमान है। और अब सवाल आपसे है, क्या आप तैयार हैं इस उड़ान का हिस्सा बनने के लिए? अगर आपका जवाब हाँ है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यही मिलेगी आपको ऐसी ही जबरदस्त और भविष्य बदलने वाली वीडियो। और हाँ, अगला धमाकेदार वीडियो देखना मत भूलिए, 6G इन इंडिया, जहां आप जानेंगे 5G और 6G में क्या फर्क है और भारत कब 6G अपनाने वाला है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक याद रखिए, भविष्य अब हमारे सामने खड़ा है और उड़ान भरने का वक्त आ चुका है। धन्यवाद।